हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। सो बच्चे, आज टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास 2 में हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप लास्ट लेक्चर का आपको सारा कंटेंट क्लियर हो गया होगा। सो बच्चे, आज हम काफ़ी नई चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे लर्निंग के बारे में डीप में पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है। फिर कुछ ऑनलाइन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मूक, जो ये यूजीसी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, वो भी बताऊंगी मैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम सीबीसीएस सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे, जो टीचिंग लाइन में आया है ना, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। सो बिकॉज टीचिंग एप्टीट्यूड में से एक तो ये जनरल नेचर के क्वेश्चंस आते होते हैं, जो आपको टीचिंग का रिलेशनशिप विद लर्निंग, विद वेरियस कंसेप्ट्स आपको पूछते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं ना हमारी टीचिंग की लाइन में, तो उससे रिलेटेड भी 1 or 2 क्वेश्चंस दे कैन आस्क। सो हम वो भी पार्ट कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं टीचिंग में आपको बच्चे आज पहले आपको डिफरेंस एक्सप्लेन करूंगी टीचिंग का, उसी से रिलेटेड कुछ जो सिमिलर कंसेप्ट्स होते हैं उनके साथ। बिकॉज कई बार ना आपको क्वेश्चन में असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आपको कुछ टीचिंग के साथ कुछ कंसेप्ट्स हैं जिनके साथ आपको टीचिंग का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो आज हम सबसे पहले टीचिंग का डिफरेंस विद कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन के साथ उसका क्या है डिफरेंस, वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले टीचिंग का कंडीशनिंग के साथ क्या डिफरेंस है। कंडीशनिंग बच्चे देखो, जो कंडीशनिंग होता है ना, ठीक है, उसमें ना हम किसी पर्सन के जो है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर को मोल्ड करना चाहते हैं, उसकी लर्न करने की हैबिट पे इन्फ्लुएंस डालना चाहते हैं। उसमें ना हम अपना एक जो करिकुलम होता है, जो सेट पैटर्न होता है, वो हम फिक्स कर लेते हैं और फिर हम कह देते हैं कि आप ऐसा करो। जैसे मैंने किसी को कोई चीज़ सिखा दी और फिर मैं उसको बोलूँगी बार बार ये रिपीट करो। हम ऐसे ही करते हैं ना, जब कोई अपने छोटे बच्चे को भी कोई चीज़ सिखाता है तो हम ये कहते हैं नाउ रिपीट दिस, फिर आप अपने आप सीख जाओगे। जब हमें ऐसे मॉडिफिकेशन करनी होती है ना बिहेवियर की विद द हेल्प ऑफ रेपिटेशन, वो होता है कंडीशनिंग। बट जो टीचिंग होता है वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। नो डाउट उसमें बिहेवियर मॉडिफाई करना तो हमारा एम है ही है, बट उसमें हम एक पर्सन के अंदर इंटेलेक्ट भी डेवलप करते हैं, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी भी, जिससे वो खुद डिसीजंस ले पाए और खुद सारी चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करके नए नए वेज को आइडेंटिफाई कर सके। So I can say, yeah, I can conclude teaching is a broader concept, conditioning is a narrow concept. अब टीचिंग ट्रेनिंग से कैसे डिफरेंट है बच्चे। जो टीचिंग होती है वो थ्योरेटिकल होती है, जैसे क्लासरूम लर्निंग के थ्रू उनको आपने सिखा दिया, बट जो ट्रेनिंग होती है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होती है, जैसे वर्कशॉप, सेमिनार्स, रोल प्ले, ठीक है, ये सारा प्रैक्टिकल का पार्ट है जो ट्रेनिंग के अंडर आता है। सो स्किल डेवलपमेंट बेटर जो है वो हमारी किस में होती है, ट्रेनिंग में। मतलब ट्रेनिंग का बेस तो टीचिंग ही होता है, बट ये दोनों कंसेप्ट डिफरेंट है, इसको एक नहीं मान के चलना है। जैसे कई बार ना हम लाइफ में हम सेम वर्ड बोल देते हैं, बट एड एक्चुअल उनका जो मीन होता है वो डिफरेंस होता है। सो टीचिंग एंड ट्रेनिंग आर टू डिफरेंट वर्ड्स। अब नेक्स्ट, टीचिंग का इंस्ट्रक्शन के साथ क्या डिफरेंस है। मुझे इंस्ट्रक्शन में आप एक जो लर्नर है जिसको आप सिखा रहे हो, उसको आप सिर्फ बोलोगे व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ये करो ये ना करो। बट वाइल टीचिंग में आप उनको सिखाओगे कि उनके अपने अंदर खुद पोटेंशियल डेवलप हो, जिससे वो समझ पाए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो इंस्ट्रक्शन इज जहाँ पे लर्नर का कोई रोल नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ कमांड फॉलो करनी है। बट टीचिंग में आप एक लर्नर को ऐसे तैयार कर देते हो कि वो खुद ही फिर अपने डिसीजंस ले सकते हैं। एंड द लास्ट डिफरेंस जो मैंने आपके साथ कवर करना है, दैट इज टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। अब ये होता है बच्चे कि इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब है कि आप किसी को कह रहे हो और ये समझाना चाहते हो कि किसी एक प्रॉब्लम का, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है, उसका ये एक ही सॉल्यूशन है। बट टीचिंग हमें सिखाता है कि सेम प्रॉब्लम से डिफरेंट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू विल गोइंग टू टीच फर्दर इन योर क्लास, है ना, चाहे बच्चे अब आप कॉलेज लेवल पे पढ़ाओगे, आपने चाहे स्कूल लेवल वाले स्टूडेंट्स को नहीं भी टीच करना, बट यू नो द बेसिक साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट नेवर चेंजेस।
इनफैक्ट व्हेन यू आर गोइंग टू टीच द फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स ना, तो उनका तो वही सेम माइंडसेट होता है जो स्कूल वाला होता है. सो अ गुड टीचर इज हु डिपेंड, जो डिपेंड करेगी प्रॉब्लम के ऊपर. जैसे टू स्टूडेंट्स है ना, बोथ आर फेसिंग वन सिमिलर प्रॉब्लम, बट दोनों का ट्रीटमेंट सेम नहीं हो सकता, है ना. दोनों का ट्रीटमेंट इसलिए नहीं सेम हो सकता बिकॉज दोनों की जो प्रॉब्लम वो इनकाउंटर कर रहे हैं, चाहे प्रॉब्लम सेम है, बट जो सॉल्यूशन है वो डिफरेंट हो सकते हैं. जैसे कोई एक जना डांट से सीख जाता है, कोई दूसरे जने को अगर सिर्फ मोटिवेट कर दो तो वो पढ़ने लग जाता है ना. तो सबका अपना वे है. तो टीचिंग हमें ये सिखाता है कि वन प्रॉब्लम कैन हैव डिफरेंट सॉल्यूशंस, बट इंडॉक्ट्रिनेशन स्टेज टू दिस पॉइंट दैट कि एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है. तो ये 4 कंसेप्ट के साथ मैंने आपके साथ सबसे पहले क्या डिस्कस किए हैं, डिफरेंस. नाउ लेट अस मूव फर्दर. अब बच्चे डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ने वाले हैं हम, ये आपको पेपर में आएगी और हम ना 3 लेवल्स डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहला लेवल है मेमोरी लेवल टीचिंग, MLT. और ये ना बच्चे स्टेप बाय स्टेप भी मूव ऑन कर रहे हैं, ये सेंडिंग ऑर्डर में है. पहले जो मैं करा रही हूँ वही होता है, फिर सेकंड स्टेज आती है और फिर थर्ड स्टेज आती है. बिल्कुल फर्स्ट स्टेज होती है जब भी कोई पर्सन लर्न कर रहा होता है, चाहे वो एक टीचर हो जिसने पढ़ाना हो आगे, ठीक है, चाहे आप खुद हो. द फर्स्ट वन इज मेमोरी लेवल टीचिंग, जिसमें आप ना क्रैमिंग बेसिकली करते हो. कि जिसमें अगर कोई एक पर्सन किसी इंफॉर्मेशन के बारे में नॉलेज गेन करना चाहता है तो उसको मेमोराइज करता है. ये बड़ा इनिशियल स्टेज है टीचिंग की. अब इसको ना हम टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं. मतलब व्हेन यू विल बिकम अ टीचर, है ना, यू हैव टू टीच अ सर्टेन सब्जेक्ट या टॉपिक. पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले पढ़ते हैं. अंडरस्टैंड तो बाद में करते हैं ना, वो सेकेंड लेवल होगा जब हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. फर्स्ट यू रीड इट, इनिशियल स्टेज. आप एक तरह से जो फैक्ट्स लिखे हैं, जो मैटर लिखे हैं, उसको मेमोराइज करने की कोशिश करते हो. कुछ लोग क्रैमिंग करते हैं, है ना, कुछ रोट लर्निंग करते हैं. रोट लर्निंग मतलब कि अगर देखो बार बार एक लाइन को पढ़े ना, तब ऐसे लर्न करने की कोशिश करें, वो रोट लर्निंग होता है. आप अपने दिमाग में चीज बिठा रहे हो, कोई चीज. छोटे होते डेफिनेशन ही सारे पढ़ते होते थे, जिस करके लर्न करते होते थे, वही तरीके. मतलब इससे ना आप एक तरीके से क्या करना चाहते हो, आप अपने दिमाग में क्रैम करके उस इंफॉर्मेशन को लाना चाहते हो, जिससे एक स्टूडेंट को भी जब आप बोलते हो कि आप ऐसे करो, उनको भी कहते हो कि पहले ये पढ़ो, ताकि उनकी जो एबिलिटी टू रिटेन है वो उनकी बढ़ सके. सो इस लेवल पे ना बेसिकली आप किसी को याद दिलाना चाहते हो अबाउट द ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, आइडियाज, ताकि वो उनको लर्न करके उनको रिकॉल कर सके, उनको याद रख सके. तो जब हम कहते हैं ना कि इसमें स्टूडेंट सीखता है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, रिकॉल करना है, या रिमेंबर करके कैसे रखना है उस इवेंट्स के बारे में, उसको हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं, उस चीज को. सो ये हमारा फर्स्ट है. सो इसमें बच्चे जो टीचर होता है ना, वो बड़ा डोमिनेटिंग रोल प्ले करता है. वो सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही पास करता रहता है अपने स्टूडेंट को, थोड़ा अथॉरिटेटिव होता है. और वो फिर इवैल्यूएशन भी करता है कि स्टूडेंट ने कैसे, उसको कितना लर्न हो गया, ऑरली सुन के, रिटर्न लेके, ऐसे टाइप दे देना. मतलब इसमें आपका जो रोल है ना, जो टीचर का रोल है, उसका रोल बड़ा है, स्टूडेंट का रोल सेकेंडरी है. टीचर का रोल एक्टिव है, वो आपको बताएगा, पढ़ाएगा, मतलब फैक्ट्स को आपके आगे प्रेजेंट करेगा. आप वो सुनते हो, अंडरस्टैंड फिर बाद में करते हो जब हम उसको कुछ चीजों के साथ रिलेट करना स्टार्ट करते हैं. सो इससे ना आपकी बच्चे इंटेलिजेंस नहीं इंप्रूव होगी स्टूडेंट की, बट उनकी कैपेबिलिटी जरूर इंक्रीज हो जाएगी. तो ये हमारा फर्स्ट लेवल है, द बेसिक लेवल ऑफ टीचिंग, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के आगे फैक्ट्स को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एंड इट्स ऑल अबाउट क्रैमिंग ओनली. और इसमें टीचर का सबसे बड़ा रोल है, स्टूडेंट का रोल सेकेंडरी है. अब जो बच्चे मेमोरी होती है ना, मेमोरी की भी कुछ टाइप्स हैं. इमीडिएट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, पर्सनल मेमोरी. इमीडिएट मेमोरी होती है जब हम फटाफट से कुछ रिकॉल कर लेते हैं, याद आ गया, है ना. परमानेंट होती है जो लॉन्गर टाइम के लिए आपके दिमाग में रहती है और जब भी याद करो तो याद भी रहती है. अब जैसे मैं आपसे पूछूं मूवीज की स्टोरी, चाहे आप जितने मर्जी बच्चे ओल्ड हो जाओ, आपको मूवीज की स्टोरी कभी नहीं भूलेगी. बट अगर मैं पूछ लूँ सेकंड सेम में ये सब्जेक्ट था,
देन ऑल्सो यू विल टेक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स टू रिमेंबर, है ना, टू रिकॉल। सो परमानेंट मेमोरी हमारे दिमाग में ही रहती है। तभी आजकल हम ना, मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगी कुछ जो नए टीचिंग एड्स आए हैं, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मूक्स कोर्स निकाला है, ऑनलाइन टीचिंग कोर्स। तो ये जब हम ऑडियो विजुअल से सुनते हैं ना, विद द प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, वो हमारे दिमाग में ज़्यादा देर रिटेन होके रहता है रेदर देन ओनली पैसिवली लेक्चर सुनना। फिर एक पर्सनल मेमोरी भी होती है जिसमें आप अपने एक्सपीरियंस को रिकॉल करते हो, ठीक है, फिर आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको उस कंसेप्ट के बारे में याद आ जाता है। इम्पर्सनल मेमोरी होती है जब आपको बुक्स से याद आता है, ठीक है, बुक्स को रिकॉल करते हो। फिर एक होती है एक्टिव मेमोरी। एक्टिव मेमोरी होती है बच्चे जिसमें आपको ना एफर्ट करने पड़े अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में रिकॉल करने के लिए, याद करने के लिए। पैसिव मेमोरी होती है जिसमें विदाउट डूइंग एनी एफर्ट आपको याद आ गया, ठीक है। तो जिस चीज को सोचने के लिए, रिकॉल करने के लिए आपको टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं, वो एक्टिव मेमोरी होती है। इसका एग्जांपल पता क्या है? जब एग्जाम्स में आप आंसर सोचते हो, अभी यूजीसी में भी आप फेस करोगे, सोचोगे यार यही पढ़ा था, इसका यही फॉर्मूला था, या इसमें यही कंसेप्ट था, इसी ऑथर ने ये कहा था, तब आप एक्टिव मेमोरी हो। पैसिव मेमोरी होता है जब विदाउट डूइंग एनी एफर्ट आप जब रिकॉल कर पाते हो। फिर एक बच्चे मैकेनिकल मेमोरी होती है हमारी, ये होती है, ये तब आती है जब हम कोई टास्क रेपिटेडली करते हैं ना, तो फिर हमारी बॉडी में हैबिचुअली हो जाता है, हमें फिर याद रहती हैं वो चीजें। रोट मेमोरी होती है जो मैंने आपको अभी बोला, छोटे बच्चे जो करते हैं, रट्टा मारते हैं ना, क्रैमिंग करते हैं विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग, जब एक लाइन को बार 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 पढ़ के आप लर्न करने की कोशिश करते हो, वो हमारी रोट मेमोरी होती है। और सबसे बेस्ट इन सब में से अगर मैं कहूँ, वो होती है लॉजिकल मेमोरी, जिसमें आप लर्न करते हो यूजिंग योर ओन लॉजिक, योर इंटेलेक्चुअल लेवल। और फिर इसलिए आप, तभी मैं कहती हूँ हमेशा पढ़ाई बच्चे ऐसे करो, तभी यूजीसी क्लियर करने के भी यही पॉइंट्स होते हैं। ऐसे पढ़ो कि आप ना लॉजिक के साथ उस चीज को समझ रहे हो, ताकि यूजीसी वाले क्वेश्चन को एनटीए वाले जैसे मर्जी ट्विस्ट एंड टर्न करके दे दे, आप उसको कर पाओगे। तो हमारी जो मेमोरी है ना, वो लॉजिकल मेमोरी होनी चाहिए। जब आपने फैक्ट्स के साथ अंडरस्टैंड करके अपना खुद का ब्रेन यूज के, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी यूज करके, ठीक है, आपने वो काम किया। सो ये मेमोरी की क्लासिफिकेशन है। अब हम आते हैं सेकंड लेवल ऑफ टीचिंग पे। फर्स्ट क्या था जो अभी हमने पढ़ा है, क्या नाम है उसका? एमएलटी, मेमोरी लेवल टीचिंग। अब मैं आ रही हूँ आपके साथ सेकंड लेवल पे। सेकंड लेवल है यूएलटी, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ये इसके बाद आता है, ठीक है, मेमोरी लेवल टीचिंग के बाद। मतलब मेमोरी लेवल टीचिंग प्री रेक्विजिट है, वो होगा तभी हम यूएलटी कर पाएंगे। सो जैसे मैंने आपको कोई कंसेप्ट समझा दिया, ठीक है, उसके बाद बच्चे जब मैं उस कंसेप्ट को जनरलाइज करती हूँ ना, इधर उधर के एग्जाम्पल्स के साथ जोड़ती हूँ, थ्योरी के साथ जोड़ती हूँ, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर थिंकिंग लेवल डेवलप करती हूँ, ताकि वो अपनी नॉलेज को या अपने पुराने प्रीवियस वाली नॉलेज को यूज करके वो इस चीज को कर सके, वो हमारा होता है ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। जिसमें एक बच्चे ने ना, या किसी भी स्टूडेंट ने, जो फैक्ट्स उसने पढ़े हैं उसको ध्यान में रखते हुए फिर अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली, अपने थिंकिंग लेवल के अकॉर्डिंगली उस चीज को अंडरस्टैंड किया, ठीक है। तो बेसिकली इट फोकसेस ऑन द मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, कि उस सब्जेक्ट की मास्टरी आपने गेन कर ली। सो टीचर एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट को कि क्या रिलेशनशिप है जो आपने अभी पढ़ा है प्रिंसिपल्स और फैक्ट्स के बीच में, ठीक है, कि एक्चुअल में क्या होता है एंड व्हाट यू हैव डन, जो आपने पढ़ा है अभी बुक्स में। तो उनको अगर आप रिलेट करके एक स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर पाए ना, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग हो जाएगा। मतलब आपने जो बुक्स में फैक्ट्स लिखे हैं उसको ऐसे फिर समझाया बच्चों को ताकि उनके दिमाग में बैठ जाए, एंड दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ठीक है। सो एक ना मॉरिसन है ऑथर, ठीक है, उन्होंने लेवल ऑफ टीचिंग को 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है, यही वाले लेवल को, अंडरस्टैंडिंग वाले लेवल को ही। एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, रेसिटेशन। ये पेपर में पूछ भी सकते हैं यही चीज,
कि मॉरिसन ने जो 5 कैटेगरीज में टीचिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को डिवाइड किया है वो कौन सी है? एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रेसिटेशन। सो एक्सप्लोरेशन है जब आप अपनी बच्चे प्रीवियस नॉलेज को पहले टेस्ट कर रहे हो। जैसे आप मैंने कोई चीज पढ़ी तो हम रिलेट नहीं करते अपनी प्रीवियस नॉलेज को उससे, कोई भी टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। फिर जब आपको समझ आ गया आप उस कंटेंट को प्रेजेंट करते हो स्टूडेंट्स को ताकि स्टूडेंट को अंडरस्टैंड हो जाए। फिर आप एसिमिलेशन करते हो, मतलब जो आपने पढ़ाया बच्चे को उसको फिर और जनरलाइज तरीके से उसको रिलेट करके बताते हो। लेबोरेटरी में लेके जाते हो, लाइब्रेरी में लेके जाते, मतलब प्रैक्टिकली उसको बताते हो ये चीज़ कैसे होती है। जैसे अगर आप मैनेजमेंट के टीचर हो, कॉमर्स के टीचर हो, इंग्लिश के टीचर हो या कोई भी टीचर हो, ठीक है, एनी फील्ड, फिर हम बच्चे को जब टास्क नहीं देते उसी चीज से रिलेटेड जिससे फिर वो चेक करता है कि ये जो कंटेंट है वो क्या है, कैसे उसको जनरली मैं अप्लाई कर सकता हूँ, वो एसिमिलेशन है, वो अपनी नॉलेज को एसिमिलेट कर रहा है। फिर हम प्यूपिल्स मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको फिर हम डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज ओकेजन देते हैं ताकि वो रिप्रेजेंटेशन करे, मतलब आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करे, या अगर उसको और बेटर वेज में आपसे उनको समझना है तो वो आपको पूरा अपनी रिप्रेजेंटेशन, अपना व्यू पॉइंट आपके आगे रखेंगे। और लास्ट होता है रेसिटेशन, कि फिर जो आपने समझाया बच्चे ने जिस वे से अंडरस्टैंड किया वो आपको प्रेजेंट करेंगे ऑरली कंटेंट कि उनको ये समझ आया। सो मॉरिसन ने ये 5 स्टेप्स बताए हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के: एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रेसिटेशन। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब लास्ट है बच्चे RLT, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, ये बच्चे अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल दोनों के बारे में बात करते हैं। और ये ऐसा है लेवल जिसमें आपने जो अंडरस्टैंड किया कंटेंट और जो आपने मेमोराइज किया था, फिर उसको आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, ये वहां पे काम है। मतलब अब आपने जो पढ़ा है उसको रिफ्लेक्ट करके दिखाओ, मतलब फिर उसको एक्चुअली प्रैक्टिकली दिखाओ कि कैसे करते हैं। जैसे ये जो लॉयर्स होते हैं, है ना, पूरी अपनी ड्यूरिंग देयर कोर्स ऑफ स्टडी डिफरेंट डिफरेंट केसेस पढ़ते हैं कि ऐसे होते हैं तो ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं, और जब वो खुद एक्चुअली में फेस करते हैं वैसा कोई केस, तो फिर वहां पे उन्होंने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है। व्हेन यू गिव अ थॉट टू समथिंग ओवर टाइम, टाइम लेते हो जब आप, मतलब किसी चीज के बारे में जब आप डीपली सोचते हो, तो इसमें ना बच्चे एक टीचर का रोल पैसिव बन जाता है, स्टूडेंट का रोल एक्टिव और प्राइमरी होता है, क्योंकि वो फिर आपको बताता है, करके दिखाता है अपनी ओरिजिनल थिंकिंग और क्रिएटिव एबिलिटीज को यूज करके कि जो आपने उसको पढ़ाया है, अंडरस्टैंड करवाया है, ठीक है, हाउ ही इज यूजिंग दैट फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट। और ये आप ही करवाओगे उससे, तभी तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग हुआ। मतलब वेयर यू जस्ट वांट कि आपका जो स्टूडेंट है वो आपको बताए, रिफ्लेक्ट करके दिखाए वट उसने जो आपसे भी सुना है उसको वो चीज कितनी समझ आई है प्रैक्टिकली। सो ये हमारे थे बच्चे 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग जो मैंने आपको अब करवाए: मेमोरी लेवल टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, वो मॉरिसन वाले भी याद रखना। अब हम आते हैं लर्निंग पे। लर्निंग क्या होती है? तो ये 2 डेफिनेशंस हैं बच्चे। लर्निंग ना बेसिकली एक्विजिशन है ऑफ अ न्यू बिहेवियर। जब आप कोई नई चीज को समझना चाहते हो या कोई पुराना जो आपका बिहेवियर है उसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, उस नॉलेज को और पक्का करना चाहते हो, तो वो लर्निंग होता है। और लर्निंग ना बच्चे हमेशा माना जाता है इट इज अ परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द लर्नर। और वो कैसे आता है, हम कहते हैं ना मैंने बड़ा लर्न किया अपनी लाइफ में। कुछ लोग एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन से लर्न करते हैं, है ना, कुछ पढ़ के करते हैं। तो मोड ऑफ लर्निंग कुछ भी हो सकता है, बट लर्निंग मीन्स जब आप एक बार ही कह दो कि आई हैव लर्नड दिस थिंग, मतलब देयर इज अ परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द लर्नर रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। और बच्चे लर्निंग को जो मेजर करना होता है वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसका जो रिजल्ट है ना कि आपको लर्न हो गया या नहीं हो गया, ठीक है, हम सिर्फ लर्निंग के रिजल्ट को ही मेजर कर सकते हैं। जैसे मैं आपका टेस्ट ले लूँ या कुछ भी कर लूँ, पर लर्निंग को ऐसे मेजर करना बड़ा डिफिकल्ट है।
सो आजकल तो आपको पता है ऑनलाइन लर्निंग है, ऑफलाइन लर्निंग है, तो ये तो बड़ा बेसिक सा एक टॉपिक है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग में बच्चे सबसे बड़ा डिफरेंस ही लोकेशन होता है ना। ऑफलाइन में आपको जाना पड़ेगा जहाँ पे प्रोवाइडर है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का, जो टीचर जहाँ पे भी है या स्कूल जहाँ पे भी है। ऑनलाइन में फ्लेक्सिबिलिटीज है, कितने पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लेक्सिबिलिटी है ना, टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस उसमें कितना ट्रेनर आपको मेल के थ्रू या ऑनलाइन चैट सिस्टम के थ्रू आपकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। प्लस कई बार कुछ ऑनलाइन लर्निंग मोड ऐसे होते हैं जो प्री रिकॉर्डेड होते हैं, तो फिर उसको आप किसी भी डे टाइम पे आप सुन सकते हो या नाइट में सुन सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि वही ऑफिस आवर्स में स्टक रहना है, क्योंकि ऑफलाइन में तो ये है ना, जब तक वो ओपन है तब तक ही। सो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है ऑफलाइन में, और ऑनलाइन में ज़्यादा है। हमें तो टाइम कितना कुछ सिखा देता है। कई बार पेंडेमिक आ जाता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो वो आपको शिफ्ट करवा देता है। सो ऑनलाइन लर्निंग का तो आजकल के सिनेरियो में बहुत ही ज़्यादा स्कोप बढ़ चुका है। ठीक है। सो देखो ऐसे कि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो पहले इतने नहीं चलते होते, बिकॉज सब लोग ही ऑफलाइन मोड प्रेफर करते हैं, बट सीइंग दी सिचुएशन है ना, एकदम से हमारी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। तो ये था हमारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग। अब मुझे आपको ना एक कंसेप्ट के बारे में बताना है। बच्चे आजकल एक कंसेप्ट आया हायर एजुकेशन में जो बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज्ड है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ दिस कंट्री वो इस पे बच्चे शिफ्ट हो चुके हैं। दैट इज CBCS सिस्टम। फुल फॉर्म है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चे बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आया है। जो हमारी मिनिस्ट्री है ना, HRD, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उन्होंने कितनी नई नई एजुकेशनल पॉलिसीज बनाई है, एंड उसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ये न्यू सिस्टम आया है, इम्प्लीमेंट हुआ है। बच्चे इस सिस्टम की वजह से ना दो तीन बिगेस्ट चेंजेस आए हैं। ठीक है। एक तो कि अब एक स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकता है, चाहे वो उसके डिसिप्लिन का हो चाहे उसके डिसिप्लिन का ना हो। ठीक है। प्लस ये जो सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है आजकल, है ना, सारी यूनिवर्सिटीज में, वो भी CBCS सिस्टम की वजह से ही है। ये जो आजकल ग्रेडिंग होनी स्टार्ट हुई है कोर्सेज की, आपके जो मार्क्स हैं वो रेदर देन परसेंटेज से हटके आजकल वो ग्रेडिंग होनी स्टार्ट हो गई है, वो भी CBCS सिस्टम का ही रिजल्ट है। तो CBCS सिस्टम ने तो बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन लेके आया है। सो CBCS सिस्टम में जो बिगेस्ट चेंज आया है वो आया है ये। अब ना किसी भी यूनिवर्सिटी का बच्चे जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट्स है, वो ऐसे ना दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। एक होते हैं कोर कोर्स, एक होता है इलेक्टिव कोर्स। मतलब जो कोर्स में यूजीसी ने कैटेगराइजेशन करी है अंडर द CBCS सिस्टम। अगर किसी यूनिवर्सिटी ने CBCS सिस्टम अडॉप्ट किया है तो उनको ये वाले चेंजेस लाने होते हैं। सो कोर कोर्स एंड इलेक्टिव कोर्स। कोर कोर्स में जो सब्जेक्ट्स होंगे ना, अगर आपने किसी कोर्स में एडमिशन ली है तो कोर्स वाले सब्जेक्ट तो आपको मैंडेटरी पढ़ने ही पड़ेंगे। आपको जहाँ चॉइस मिलेगी वो मिलेगी इलेक्टिव कोर्स में। बल्कि अब तो इतना डाइवर्स हो चुका है ये CBCS सिस्टम कि आप इकोनॉमिक्स के साथ कोई और सब्जेक्ट चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश के साथ कुछ भी पढ़ सकते हो। मतलब आप इंटरडिसिप्लिनरी अपना सब्जेक्ट भी आप चूज कर सकते हो। इनफैक्ट CBCS सिस्टम के थ्रू ये भी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है कि आप डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से भी अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। फिर एक इंस्टीट्यूशन का ग्रेड वो आपका दूसरे रिजल्ट में आपका ट्रांसफर हो जाता है। मतलब अगर आपने एक इंस्टीट्यूट से फर्स्ट ईयर किया, सेकंड से भी कर सकते हो, थर्ड से भी कर सकते हो, अपना कोर्स कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हो। ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है CBCS सिस्टम में। आपको वहां पूछ लें अगर क्वेश्चन में, सेमेस्टर सिस्टम किस वजह से आया है, सेमेस्टर सिस्टम आया है कौन से सिस्टम की वजह से, या कौन सा ऐसा स्टेप लिया गवर्नमेंट ने, और आपको वहां पे वो बहुत सारे पॉइंट्स दे देंगे। सो यू शुड नो, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए बच्चे कि जो सेमेस्टर सिस्टम आया है ना, ठीक है, वो CBCS सिस्टम की वजह से ही आया, जिसमें ये डिसाइड किया ना हमने कि एक ईयर में 2 सेमेस्टर्स कंडक्ट होंगे, और फिर उसी के अकॉर्डिंगली बच्चे की परफॉर्मेंस को हम इवैल्यूएट करेंगे और हम ग्रेडिंग करेंगे। UGC ने बच्चे लेटर ग्रेड एंड ग्रेड पॉइंट सिस्टम भी वो किया है इंट्रोड्यूस। लेटर ग्रेड पता क्या होता है? ये जो आप ग्रेड्स नहीं देखते, ये
ये है ग्रेड पॉइंट सिस्टम, लेटर ग्रेड, जैसे ओ आउटस्टैंडिंग, ए प्लस एक्सीलेंट, ए वेरी गुड। तो नाउ आप अगर किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कहीं के भी उनकी स्टूडेंट्स की मार्कशीट्स देखोगे ना, आपको अभी ग्रेडिंग सिस्टम दिखेगा। स्कूल्स ने तो ये इम्प्लीमेंट किया ही हुआ है काफी टाइम से। सो हायर एजुकेशन में भी ये अभी आ चुका है। तो यूजीसी ने ना बच्चे रिकमेंड किया है, जो ये आपके सेमेस्टर वाइज मार्क्स और ग्रेड होते हैं ना, उसको एसजीपीए बोलते हैं, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। और जब वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं, टोटल को बोलते हैं कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ठीक है, सो ये लेटर ग्रेड पॉइंट सिस्टम है जो हमारा यूजीसी ने दिया है। बिकॉज बच्चे ये दो वर्ड्स हैं, लेटर ग्रेड्स एंड ग्रेड पॉइंट सिस्टम, ये दो सिस्टम्स है। लेटर ग्रेड तो हो गया कि आपने जो मार्क्स की एलोकेशन करी है, ठीक है, जो एक स्टूडेंट ने कहीं अपने उस सब्जेक्ट से जो गेन किए हैं, वो आपने उसके ग्रेड्स असाइन करे हैं। ठीक है, जितने भी मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको ग्रेड्स दे दिए। ग्रेड पॉइंट सिस्टम होता है जिसमें बच्चे मार्क्स को ना हम एक फिक्स्ड कोई परसेंटेज लेके उसके अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे इतने से इतने 5% होगा, इतने से इतने इतना परसेंट होगा, ऐसे सिस्टम लेके, मतलब लेटर ग्रेडिंग में लेटर्स असाइन करते हैं। ठीक है, उसमें हम न्यूमेरिकली किसी नंबर में कन्वर्ट करके बताते हैं, बट नॉट इन परसेंटेज। तो ये था ग्रेड एंड ग्रेड पॉइंट सिस्टम जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब आते हैं हम टीचिंग के सपोर्ट सिस्टम पे। बच्चे हमारा ना एक है ट्रेडिशनल टीचिंग, बट आजकल जो होती है वो आईसीटी वाली टीचिंग है, कंप्यूटर बेस्ड वाली टीचिंग है ना। सो ट्रेडिशनल तो चलो बैक टू बेसिक्स, कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ टीचिंग होती थी, जिसमें चॉक एंड टॉक मेथड यूज होता था, मतलब ब्लैक बोर्ड का यूज ज्यादा है ना। ओल्ड फैशन वे, स्टूडेंट्स को रेसिटेशन कराते थे, मेमोराइज कराते थे, जिसमें टीचर की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। बट आजकल तो, और ट्रेडिशनल में ये सारे हम यूज करते होते थे टूल्स, टेक्स्ट बुक हो गया, चार्ट्स हो गए, है ना, डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडियाज, ये सब कुछ। बट नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड। आजकल तो हम एलसीडी प्रोजेक्टर्स इनके थ्रू पढ़ाते हैं। अब देखते में आपको इजी लग रहा होगा कि मैम ये क्या बता रहे हो, टीचिंग में ये मेथड है वो मेथड है। मैंने आपको ना फर्स्ट क्लास में भी अवेयर किया था, इवन इफ यू फाइंड एनी इजी मैटर, डोंट इग्नोर इट, the easy matter will form the most trickiest question, चाहे वो बात पेपर 1 की हो, चाहे वो बात पेपर 2 की हो। क्योंकि बच्चे जो ट्रिकी टॉपिक होता है ना, उसमें ऑलरेडी इतनी सारी चीजें होती हैं जो लर्न करके आपका वहां एमसीक्यू हो सकता है। जहां सिर्फ नॉर्मल कंसेप्ट लिखा होता है ना, ये आपने पेपर 2 में भी फेस किया होगा अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। जो मैटर जितना इजी है बच्चे, उसके क्वेश्चन उतने ही कंफ्यूजिंग होते हैं। एंड नाउ व्हाई वी आर डूइंग दिस राइट नाउ इज, ये जो मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड आ गए हैं, बिकॉज देयर आर सर्टेन टर्म्स विच आर रिलेटेड टू इट जो आपको पता होनी चाहिए। अब वहां पे आ जाएगा फ्लिप्ड क्लासरूम, फिर आप गेस लगाते रह जाओगे फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है। ठीक है, सो ये कुछ मॉडर्न टेक्निक्स आई हैं आईसीटी बेस्ड, न्यू टीचिंग मेथड्स हैव बीन देयर। तो आपको ना उसके बच्चे वो लर्न होनी चाहिए, ये एब्रीवेशंस आपको उनका मीनिंग पता होना चाहिए। सो द फर्स्ट वन इज फ्लिप्ड क्लासरूम। बच्चे ये आजकल बड़ा आया है, ठीक है। जब हमने एक स्टूडेंट को नॉर्मल जो क्लासरूम की बाउंड्रीज है उसके बियॉन्ड लेके जाना होता है ना, इसमें पता क्या होता है, इवन जब टीचर ने भी नहीं कराया होता टॉपिक, हम पहले से ही स्टूडेंट को कंटेंट भेज देते हैं ताकि वो उसको एक्सप्लोर करे, सो दैट जब टीचर पढ़ाए तो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन हो सके और बेटर समझ आ सके। और टीचर रेदर देन सारे को फिर बेसिक से कराने से अच्छा, क्योंकि वो तो पढ़ के आया होगा कंसेप्ट का, उसको ओवरव्यू हुआ होगा, तो फिर आप बेटर और हेल्दी डिस्कशन कर सकते हो, या उस टाइम को किसी और चीज के लिए यूज कर सकते हो। तो इसलिए कई बार हम प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स शेयर कर देते हैं स्टूडेंट्स के साथ, सो दैट बिफोर हैंड जब तक हमने ये टॉपिक टीचर ने कवर करना है, स्टूडेंट मस्ट हैव द आइडिया ऑफ इट। तो फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब ये है, जब स्टूडेंट को आप बियॉन्ड नॉर्मल बाउंड्रीज लेके जा रहे हो, ये नहीं कि जो आपने करा दिया इट इज सफिशिएंट, वो आपका पहली बारी सुन रहा है वो चीज, इसमें आप उनको पहली कंटेंट प्रोवाइड कर देते हो। फिर एक है डिजाइन थिंकिंग एंड क्रिएटिव आइडियाज। ये तो नॉर्मल है, जिसमें आप ना एक जो वो है ना स्टूडेंट है,
उसको रियल लाइफ केसेस के साथ ना रिलेट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम टीचिंग यू हाउ टू डू मार्केटिंग, तो फिर मैं आपको रियल लाइफ एक कैंपेन दे दूंगी हैंडल करने के लिए। इससे आप बेटर सीखोगे, आपके अंदर स्किल्स डेवलप होंगी। देन माइंड मैप्स होती है एक टर्म, विच मीन्स जब हम सेल्फ लर्निंग टूल्स यूज करते हैं, ठीक है, खुद से सेल्फ लर्न करना। आजकल तो कितने सारे इवन गेम्स भी आती है ना फॉर स्टूडेंट्स। ऐसी आजकल माइंड मैपिंग की हायर एजुकेशन लेवल पे भी टूल्स आते हैं जिससे आप सेल्फ लर्न कर जाते हो, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स या सॉफ्टवेयर यू कैन से। देन गेमिफिकेशन होती है जिसमें पजल्स हंट आइडियाज के बेस पे हम लर्न कर जाते हैं, मतलब लर्न करने का नया नया तरीका और टीचर्स के टीच करने का नया नया तरीका। सो गेमिफिकेशन होती है विद द हेल्प ऑफ पजल्स एंड हंट आइडियाज। आजकल फ्री ऑनलाइन लर्निंग टूल्स कितने अवेलेबल है ऑनलाइन, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी क्रिएट कर देते हैं, वर्चुअल लैब्स आजकल बनने लगी हैं, मतलब यू आर सिटिंग एट वन प्लेस, द अदर पर्सन इज सिटिंग एट अनदर प्लेस, वो आपको लगता है आप ही कर रहे हो। आजकल तो इवन सिमुलेटर्स भी कितने हैं ना। अब जैसे मारुति ड्राइविंग स्कूल है, वो पता है आपको डायरेक्टली रोड पे नहीं लेके जाते, उनके सिमुलेटर्स हैं। आप पहले एक ऐसी कार में चलाते हो विद इन अ बाउंड्री ऑफ अ यू कैन से जो भी उनका ऑफिस है वहीं पे, जहाँ पे आपको एक्चुअल फीलिंग आती है ड्राइविंग कार ऑन द रोड। सो टिल द टाइम आप जब उसमें परफेक्ट हो जाते हो, फिर वो आपको एक्चुअल रोड पे लेके जाते हैं। तो आजकल तो बहुत ज्यादा इनोवेटिव आ चुके हैं। फिर बच्चे ये एक मूक्स बहुत आया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है बच्चे, हमारी यूजीसी ने डिफरेंट कॉलेजेस के टीचर्स को टैप करके ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन कोर्सेज बनाए हैं, ठीक है, आजकल फ्री में चल रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चला रहा है डिजिटल मार्केटिंग पे, ठीक है, इतना फेमस है वो, पूरे इंडिया में यूजीसी का उसको सेकंड रैंक मिला है। फ्री ऑफ कॉस्ट नाउ यू कैन डू दैट डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। सो ऐसे कितनी यूनिवर्सिटीज रन कर रही हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में ये मूक्स के बारे में और कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में ना मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है टीचिंग एप्टीट्यूड में, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सो ये तो नॉर्मल है ना, कि मॉडर्न आईसीटी के बेनिफिट्स तो बहुत हैं, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग ये सब कुछ आपको बेटर समझ आ जाता है स्टूडेंट को, ठीक है, सिलेबस भी ज़्यादा कवर हो पाता है लेसर टाइम में ये सारी चीज़ों को यूज़ करके। बट फिर इसके डीमेरिट्स में तो मैं सिर्फ यही बोलूँगी, जो कई लोग सोचते हैं ना वही, कि जो ट्रेडिशनल मेथड है वो ट्रेडिशनल है। सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यू कैन चेंज इट। सो यू यूज़ लैपटॉप्स, ऑडियो विजुअल एड, ये तो चलो नॉर्मल वाला पार्ट है। तो आज हमने इतना ही कवर करना है टीचिंग एप्टीट्यूड का, ठीक है। अब मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड में ना एक तो बेस क्लियर होना चाहिए, ये लेवल्स ऑफ टीचिंग जो ऐसे कंसेप्ट्स एग्जिस्ट करते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे वहाँ पेपर में आ जाए रिफ्लेक्टिव बेस्ड टीचिंग क्या, और आप फिर सोचते रह जाओ कि क्या है। तो ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी होनी चाहिए विथ द प्रैक्टिस ऑफ मोर एंड मोर ऑफ क्वेश्चंस। सो नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस सो दैट आपको आइडिया लग जाए, है ना। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसको ध्यान से सब। वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन द लर्निंग ऑफ। अब ये है जब आपका दिमाग यूज करेंगे, इनमें से क्या चीज आपने सीखनी हो जिसमें वर्बल गाइडेंस लीस्ट इफेक्टिव होगी। वर्बल गाइडेंस मतलब जब आप सिर्फ बोल के ही बता रहे हो। एप्टीट्यूड, स्किल, एटीट्यूड या रिलेशनशिप। स्किल्स बच्चे, क्योंकि स्किल्स ऐसी चीज है जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से ही आती है। देन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, अब ये आपने नहीं पढ़ा, ये मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ। और ये ना बच्चे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बिकॉज यू ऑल नो ना स्वामी विवेकानंद इज वेरी फेमस। उन्होंने टीचिंग से रिलेटेड बहुत, अब तो खैर ही इज नॉट देयर, बट उन्होंने टीचिंग से रिलेटेड काफी काम किया है ना। सो अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, टीचर सक्सेस किस चीज पे डिपेंडेंट है, उन्होंने क्या बताया। सो ये चार ऑप्शंस थे, रीड करो ये ऑप्शंस केयरफुली फॉर 1 मिनट। अगर थोड़ा सा आइडिया दूं बच्चे, ही वॉज वेरी इनटू कि जिसमें हम दूसरों को सर्विस वगैरह प्रोवाइड करें।
एक बिलीफ आपका, ताकि आपका भी हो गेन और लोगों का तो हो ही। सो अब मैं अगर इन ऑप्शंस को देखूं और आपने अगर पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो मैंने आपको जो लाइफ में वो सिखाई हुई है एलिमिनेशन टेक्निक, तो उसको यूज करते हुए पता है डी तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। हिज मास्टरी ऑन द सब्जेक्ट, ये तो चलो ठीक है कि टीचर की मास्टरी होनी चाहिए सब्जेक्ट पे, उससे उसकी सक्सेस डिपेंड करेगी। एंड कैपेसिटी इन कंट्रोलिंग द स्टूडेंट्स, नो, है ना, स्टूडेंट्स का कंट्रोल करना क्या है। सो सी बी भी बड़े इररेलेवेंट से है। ये टीचर की सक्सेस सिर्फ उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग और क्रिएटिविटी पे डिपेंड होगी। अगर वो अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा, लोगों तक ही नहीं उसको पहुंचा पा रहा, तो उसका क्या फायदा। सो इसका करेक्ट आंसर है ए, हिज रेनंसिएशन ऑफ पर्सनल गेन एंड सर्विस टू अदर्स। ये अपना भी वो गेन करता है, ठीक है, दोनों तरीके से, मॉनेटरली नॉन मॉनेटरली। दूसरा, सर्विस प्रोवाइड करना लोगों को। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स which would facilitate teaching learning system to become effective. Choose the correct code to indicate your answer. ये आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी थी ए से लेके एफ तक, वो कहते हैं इनमें से कोई भी तीन चूज करो, क्योंकि नीचे ऑप्शंस में देखो तीन है ना, कि जो क्या आइडेंटिफाई कर रही है लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स, जिससे आपका टीचिंग लर्निंग सिस्टम और इफेक्टिव हो पाए। तो फिर लर्नर के अंदर क्या होना चाहिए जिससे जो आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, वो और बेटर तरीके से हो जाए। तो क्या होना चाहिए, एक बार क्विकली गो थ्रू करो ऑल द पॉइंट्स। प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, लर्नर्स फैमिली लीनिएज, एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर, लर्नर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। कुछ आपको ना क्योंकि यहाँ पे लगते हैं कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट अगेन हमने तीन ही चूज करने हैं ना। लर्नर्स फूड हैबिट्स एंड हॉबीज, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो याद करना एलिमिनेशन टेक्निक, जब मुझे पता है ई तो बिल्कुल ही इररेलेवेंट लग रहा है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन कट, मतलब मेरा ऑप्शन या तो 1 होएगा या 4 होएगा, और 1 और 4 में सी सी ऑप्शन तो है ही है, मतलब एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर तो इंपॉर्टेंट है ही है। अब या तो ए और डी आएगा या बी और एफ आएगा। अब एफ देखो था लर्नर्स रिलीजियस एफिलिएशन, ये रिलीजियसली वो किसको फॉलो करता है, तो ये भी बच्चे टीचिंग में नहीं आनी चाहिए ना, तो फिर इसलिए वी लेफ्ट विथ फर्स्ट, और वही इसका करेक्ट आंसर है। बच्चे यही अप्रोच से ही वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, आप ना बड़े ही पेशेंटली क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना और फिर उसको फिगर आउट करने की कोशिश करना कि ये जो मैं जा रही हूँ वो ये करेक्ट है या नहीं। सो फिर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा, उसमें हम कंक्लूड कर देंगे टीचिंग एप्टीट्यूड विथ प्रैक्टिस ऑफ मोर एंड मोर एंड मोर क्वेश्चंस। हैव अ नाइस डे एवरीवन।